आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। मरकज ने कोविड की ज्यादा केसों वाली 9 रियासतों से कहा है कि वो कंटेनमेंट जोन पर खुसूसी तवज्जो देते हुए जांच के काम में तेजी लाएं। भारत ने एक ही दिन में 4,20,000 रिकॉर्ड कोरोना जांचें की हैं। हुकूमत ने घरेलू परवाजों के किरायों की हद में 24 नवंबर तक तौसी कर दी है। एयर इंडिया वंदे भारत मिशन के तहत 53 मुल्कों से 2.5 लाख भारतीय अफराद को वापस लाई है। डाक के महकमे ने सभी छोटी बचत स्कीमों की सहूलत डाकखाने की शाख की सतह पर भी दस्तयाब करा दी है। और भारत का गैर मुल्की ज़र मुबादला अब तक की सबसे ज्यादा ऊंचाई 517 अरब 63 करोड़ 70 लाख डॉलर तक पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। मरकज ने कोविड-19 के ज्यादा केसों वाली 9 रियासतों से कहा है कि वो कंटेनमेंट जोन पर खुसूसी तवज्जो देते हुए जांच के काम में तेजी लाएं। ये रियासतें हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, ओडिशा, मगरबी बंगाल, आसाम, कर्नाटक, झारखंड और उत्तर प्रदेश। मुल्क में कोविड-19 के जो जेर इलाज मरीज हैं उनमें से ज्यादा केस इन 9 रियासतों में हैं। काबीना सेक्रेटरी ने इन रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज और सेहत सेक्रेटरीज के साथ आला सतह की एक वर्चुअल जायजा मीटिंग की सदारत की। ये मीटिंग इस वबा की मौसर कंटेनमेंट और बंदोबस्त से मुताल्लिक मरकज रियासत की मरबूत हिकमत अमली का हिस्सा थी। काबीना सेक्रेटरी ने सेहत के सेक्रेटरीज और दीगर रियासती अफसरान के साथ रियासत के लिए मखसूस कोविड कार्रवाई से मुताल्लिक हिकमत अमली का तफसीली जायजा लिया। मीटिंग में उन मामलात का भी जायजा लिया जिनकी वजह से इन रियासतों में हालिया दिनों में कोविड-19 मामलात का इजाफा हुआ है। कुछ रियासतों में कम तादाद में जांच किए जाने पर तशवीश भी जाहिर की गई। ये बात दोहराई गई कि मरीजों की जल्द शनाख्त और वबा की रोकथाम के लिए मुस्तकिल और बड़ी तादाद में जांच जरूरी है। काबीना सेक्रेटरी ने सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत के रहनुमा खतूत के मुताबिक कंटेनमेंट जोन की जल्द और मुनासिब निशानदही की जरूरत पर जोर दिया। नेज मरीजों को सरगर्मी के साथ तलाश करने, कंटेनमेंट जोन में घर घर जाकर कोविड से मुतासिरा लोगों को ढूंढने की जरूरत पर जोर दिया गया ताकि इस बीमारी के मुंतकिल होने के सिलसिले को रोका जा सके। कल एक दिन में कोविड-19 के रिकॉर्ड 4,20,000 जांचें करके भारत ने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। एक ट्वीट में सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने बताया कि भारत ने कुछ ही महीनों के वक्फे में जांच करने की अपनी सलाहियतों में इजाफा कर लिया है। फिलवक्त मुल्क में 1300 से ज्यादा लैब्स कोरोना वायरस के नमूनों की जांच कर रही हैं। सेहत के वजीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत में फी 10 लाख आबादी में कोविड-19 के सबसे कम केस हैं और इस वबा से होने वाली अमवात भी सबसे कम हैं। उन्होंने कहा कि भारत में सेहतयाबी की शरह 63.45% है और शरह अमवात 2.3% है। शंघाई ताउन तंजीम के सेहत के वजीरों की डिजिटल मीटिंग से खिताब करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में जाती हिफाजती सामान पीपीई तैयार करने वाली एक भी कंपनी नहीं थी, जबकि अब मुल्क ने कुछ ही महीनों में अपने आप में ही ये सलाहियत पैदा कर ली है। उन्होंने कहा कि मुल्क अब अच्छी क्वालिटी के पीपीई बरामद कर सकता है। उन्होंने कहा कि इसी तरह की देसी सलाहियतें दीगर मैदानों में भी मिली हैं, जिससे वेंटिलेटर्स और तिब्बी ऑक्सीजन की मांग और सप्लाई के फर्क में कमी आई है। वजीर मौसूफ ने वबा पर काबू पाने के लिए मुल्क की तरफ से अख्तियार किए गए मुख्तलिफ इक़दामात को भी उजागर किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत के रिवायती तिब्बी निज़ाम का खास तौर पर जिक्र किया, जिससे वबा के दौरान अवाम की क़ुव्वत मदाफ़ियत में इजाफे में खातिर ख्वाह ताउन मिला है। उन्होंने शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए सेहत की मौजूदा इदारा जाती मीटिंगों के तहत रिवायती दवाओं के बारे में एक नया ज़ेली ग्रुप कायम करने का मशवरा दिया। कोविड-19 को रोकने के लिए वैक्सीन तैयार करने की आलमी कोशिश में भारत एक नुमाया मुल्क बन गया है। एक ताकतवर कोविड वैक्सीन तैयार करने के लिए जरूरी मंजूरी के अमल को तेज करने की खातिर हुकूमत की एजेंसियों ने निजी शराकतदारों के साथ तालमेल तेज कर दिया है। पेश है एक रिपोर्ट। मुल्क में तैयार किए गए कोविड वैक्सीन की सलाहियत की जांच के लिए मुल्क में मुख्तलिफ सतहों पर इसके इंसानों पर तजर्बे का अमल शुरू कर दिया गया है। हुकूमत से मंजूरी मिलने के बाद भारत बायोटेक और जाइडस कैडिला ने वैक्सीन का इंसानों पर तजर्बा शुरू कर दिया है। हुकूमत ने वैक्सीन की तैयारी में तमाम जरूरी मदद फराहम करने का यकीन दिलाया है। आईसीएमआर और भारत बायोटेक ने मुश्तरका तौर पर यह कोविड-19 वैक्सीन, जिसे कोवैक्सीन का नाम दिया गया है, तैयार किया है।
जबकि बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने जायरस के वैक्सीन ज़ाइकोव डी की तैयारी के लिए जुज़वी तौर पर माली मदद की है। भारत को दवासाजी के शोबे में आलमी हैसियत हासिल है और आलमी सतह पर 60% वैक्सीन भारत की तरफ से सप्लाई किए जाते हैं। भारत की सरकर्दा दवासाज कंपनी स्क्रम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को बरतानिया की दवासाज कंपनी एस्ट्राजेनेका से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविड-19 वैक्सीन की 1 अरब खुराक सप्लाई करने का ठेका मिला है। ये वैक्सीन अभी इंसानों पर तजर्बे के तीसरे मरहले में है। भूपेंद्र के साथ उर्दू खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के बड़े तिब्बी मराकज में मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। पिछले 3 हफ्ते में बहुत ज्यादा मामला सामने आए हैं, जिसकी वजह से तादाद में ये इजाफा हुआ है। श्रीनगर के इन तिब्बी मराकज पर बोझ कम करने की गरज से कश्मीर के सेहत खिदमात के डायरेक्टर से कहा गया है कि कश्मीर वादी के जिलों से रेफर किए गए मरीजों को ही श्रीनगर के जुमरा 1 वाले बड़े तिब्बी मराकज में दाखिल होने की इजाजत होगी। पेश है एक रिपोर्ट। रियासती हुकूमत ने अहकामात जारी किए हैं कि कश्मीर के जिलों के मरीजों को श्रीनगर के जुमरा 1 तिब्बी मराकज में तभी दाखिल किया जाए जब जिले के तिब्बी अफसरान उन्हें रेफर करें। कश्मीर के डायरेक्टर हेल्थ से एक सरकारी बयान में कहा गया है कि कश्मीर के जिले के मरीजों को श्रीनगर के जुमरा 1 तिब्बी मराकज में दाखिल किया जाए। ये मराकज हैं SKIMS सौरा, SMHS अस्पताल, श्रीनगर का सीने के अमराज से मुताल्लिक अस्पताल और SKIMS मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बेमीना। लेकिन मरीजों को जिले के तिब्बी हुक्काम के जरिए रेफर करने पर ही दाखिल किया जाएगा। इससे बड़े तिब्बी मराकज पर मरीजों की तादाद का बोझ कम हो सकेगा और जुमरा 1 के बड़े तिब्बी मराकज में सिर्फ ऐसे मरीज दाखिल हो सकेंगे जिन्हें सख्त निगहदाश्त की जरूरत है। श्रीनगर से सुनील कौल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं माजिद अली। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 1025 नए मामले सामने आए हैं, जिससे यहां कुल मामलात की तादाद 1,28,389 हो गई है। दिल्ली सरकार ने तस्दीक की है कि अब तक कोरोना वायरस से मुतासिरा 1,10,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। जुकाम और खांसी कोविड-19 की अलामात में से हैं और बदलते मौसम के साथ बहुत से अफराद जो जुकाम में मुब्तला हैं उन्हें खदशा है कि वो कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने एक मखसूस वेबसाइट sardizukaam.com के नाम से शुरू की है, जो लोगों में इस तरह के खौफ को दूर करने में मदद करेगी और डिप्रेशन और कोविड से मुतालिक दीगर मामला से लड़ने में भी मदद करेगी। पेश है एक रिपोर्ट। एक ऐसी वेबसाइट जो उनके लिए खास तौर पर तैयार की गई है जिन्हें मामूली सर्दी जुकाम होने पर कोरोना से मुतासिर होने का खौफ हो जाता है, और ये उनकी भी मदद करती है जो क्वारंटीन में हैं और महज फिक्रमंद और मायूस होने की वजह से शिफायाब होने में ज्यादा वक्त ले रहे हैं। काशी हिंदू यूनिवर्सिटी के न्यूरोलॉजिस्ट प्रोफेसर VN मिश्रा ने इन सारी दुश्वारियों के लिए sardizukaam.com तैयार की है। आकाशवाणी से खास गुफ्तगू में उन्होंने कहा, एक इसमें सेल्फ असेसमेंट मीटर है जिसमें आप खुद भी असेस कर सकते हैं। आप क्वारंटाइन कवच में जा सकते हैं। जो ये 14 दिन या 10 दिन का जो टाइम है, इसमें आप बोर न हो, कुछ नया सीखें, कुछ संगीत सीखें, चित्रकारी सीखें, कुछ गौरव गाथा सुने, क्विज भी इसमें है। लोग कोविड से जुड़ी मालूमात के लिए इसी नाम से मौजूद मोबाइल ऐप की भी मदद ले सकते हैं। वाराणसी से मनोज त्रिपाठी के साथ खबरनामे के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी। कोरोना वायरस इन्फेक्शन फैलने के वाकयात मरकजी मुसल्ह पुलिस फोर्स के लिए काबिल तशवीश मामला बन गया है। छत्तीसगढ़ में CAPF के 300 से ज्यादा जवान अब तक कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए हैं। इनमें से बेशतर हाल ही में छुट्टी से वापस आए हैं और करंतना मराकज में हैं। सिर्फ पिछले हफ्ते में ही मरकजी मुसल्ह पुलिस फोर्स के 80 से ज्यादा एहलकारों में कोविड-19 का इन्फेक्शन पाया गया। सरहदी हिफाजती फोर्स के इंस्पेक्टर जनरल JSND प्रसाद ने कहा कि CAPF में कोविड-19 के मामलात से मौन नवाजों के खिलाफ कार्रवाइयों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कोरोना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग समस्या बन गई है। उसके लिए हम कोरोना जो प्रोटोकॉल को जो इंस्ट्रक्शन है हम स्ट्रिक्टली एनफोर्स कर रहे हैं, जैसा मास्क लगाना और सैनिटाइजर इस्तेमाल करना और सोशल डिस्टेंस रखना। इस तरह हम इंस्ट्रक्शन पास कर रहे हैं। कोशिश करते हैं कि जितनी भी लोग छुट्टी से वापस आते हैं उनको क्वारंटाइन या फर्दर रिकवरी यही करवा के हम आगे भेजने का, क्योंकि फील्ड एरिया को हम इनसे अलग रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। सरहद की रक्षा की खातिर अड़े रहे वो सीना तान, शहीद हुए जो वीर सेनानी, अजर अमर उनका बलिदान, अजर अमर उनका बलिदान। कारगिल दिवस पर सेना के वीर शहीद सेनानियों को देश का शत शत नमन।
देही तरक्की की वजारत ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के तहत जिसकी तश्कील 9 की गई है, मकानात को मुकम्मल करने की औसत मुद्दत कम होकर 114 दिन रह गई है, जबकि इससे पहले ये 314 दिन थी। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2022 तक सबके लिए मकानात का निशाना हासिल करने के लिए 20 नवंबर 2016 को PMAYG का आगाज किया था। 2022 तक ऐसे 2 करोड़ 95 लाख मकानात तामीर करने का निशाना है, जिनमें सभी बुनियादी सहूलियात मुहैया हों। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के आवाम के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। मन की बात के माहाना प्रोग्राम की ये 67वीं कड़ी होगी। शहरी हवाबाजी की वजारत ने हवाई जहाज के किराए की हद मुकर्रर करने के अपने हुक्म में 24 नवंबर तक तौसी कर दी है। ये हुक्म लॉकडाउन के बाद एयरलाइनों को परवाजें चलाने की इजाजत दिए जाने के बाद 21 मई को जारी किया गया था। उसने परवाज के फासले पर इन्हिसार करते हुए हवाई जहाज के किराए की अलग अलग रकूम मुकर्रर की हैं। कोरोना वायरस फैलने के तनाजुर में वजारत ने घरेलू हवाई किराए की एक हद मुकर्रर की थी। घरेलू परवाजों में ज्यादा से ज्यादा और कम से कम किराए की हद मुकर्रर की गई है। एयर इंडिया के जरिए वंदे भारत मिशन के तहत 53 मुल्कों से 2.5 लाख भारतीयों को वतन वापस लाया जा चुका है। एक ट्वीट में एयर इंडिया ने कहा कि वंदे भारत मिशन का 5वां मरहला 1 अगस्त से शुरू किया जाएगा। उसने मजीद कहा है कि एयर इंडिया ने कई बैनुल-अक़वामी मकामात के लिए कई परवाजों का इजाफा किया है, जिनके बारे में तफसीलात का जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा। डाक के महकमे ने सभी छोटी बचत स्कीमों की सहूलत डाकखाने की शाख की सतह पर भी मुहैया करा दी है। इस फैसले का मकसद सभी डाक खाना बचत स्कीमों को देही इलाकों में रहने वाले लोगों के घर तक पहुंचाकर देही भारत को बाख्तियार बनाना है। इस नए हुक्म के बाद डाकखानों की शाखों को इजाजत मिल गई है कि वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड, माहाना आमदनी स्कीम, कौमी बचत सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र और सीनियर सिटीजन बचत स्कीमों की पेशकश कर सकती हैं। लोग अब अपनी बचत की रकूम इन मकबूल आम स्कीमों में अपने गांव के डाकखाने के जरिए जमा करा सकते हैं। देही इलाकों में डाकखाने की 1,31,113 शाखें हैं। डाकखाने की इन शाखों में अभी तक खतों, स्पीड पोस्ट, पार्सल, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर और देही डाक जिंदगी बीमे की सहूलियात के अलावा डाकखाना बचत खाते, रिकरिंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट और सुकन्या समृद्धि खाता स्कीम की सहूलियात दस्तयाब थीं। भारत के गैर मुल्की ज़रमुबादला में 17 जुलाई 2020 को खत्म हफ्ते में अचानक 1 अरब 27 करोड़ 50 लाख डॉलर का इजाफा हुआ और ये 517 अरब 63 करोड़ 70 लाख डॉलर पर पहुंच गया, जो मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा इजाफा है। गैर मुल्की करेंसी के असासों में अब 1 अरब 24 करोड़ 50 लाख डॉलर का इजाफा हुआ, जिसके बाद गैर मुल्की ज़रमुबादला 476 अरब 88 करोड़ डॉलर हो गया। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असलम बेग। शुक्रिया शबाना। आज राजधानी से शाये होने वाले बेशतर उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के बयान को सुर्खी बनाया है कि भारत दुनिया की सुपर पावर बनने की सलाहियत रखता है, जबकि रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है अदालती फैसले के बाद गवर्नर और वजीर आला आमने सामने, गहलोत अक्सरियत साबित करने को तैयार, गवर्नर का फौरी इजलास बुलाने से इनकार, कांग्रेस ने उठाए सवाल, पार्टी के अराकीन असेंबली ने गवर्नर हाउस पर धरना दिया। अखबार लिखता है एक दिन में रिकॉर्ड रोजनामा मिलाप लिखता है कि एक दिन में रिकॉर्ड 49,310 नए मरीज। अखबार मशरिक की अहम खबर है कि एम्स में कोरोना वैक्सीन का इंसानों पर तजर्बा शुरू। जुमे को हिंदुस्तान के तैयार करदा वैक्सीन की पहली खुराक 30 साला नौजवान को दी गई। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मरकज ने कोविड की ज्यादा केसों वाली 9 रियासतों से कहा है कि वो कंटेनमेंट जोन पर खुसूसी तवज्जो देते हुए जांच के काम में तेजी लाएं। भारत ने एक ही दिन में 4,20,000 रिकॉर्ड कोरोना जांचें की हैं। हुकूमत ने घरेलू परवाजों के किरायों की हद में 24 नवंबर तक तौसी कर दी है। एयर इंडिया वंदे भारत मिशन के तहत 53 मुल्कों से 2.5 लाख भारतीय अफराद को वापस लाई है। डाक के महकमे ने सभी छोटी बचत स्कीमों की सहूलत डाकखाने की शाख की सतह पर भी दस्तयाब करा दी है। और भारत का गैर मुल्की ज़र-ए-मुबादला अब तक की सबसे ज्यादा ऊंचाई 517 अरब 63 करोड़ 70 लाख डॉलर तक पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।